हेलो दोस्तों, मैं जेके सेट एल सेट एंटी नेट पेपर 1 की सीरीज़ का एक और वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, हम डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग में इंडियन लॉजिक। कल हमने इसमें प्रमाणाज डिस्कस किया था कि प्रमाण का मतलब क्या है, और उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था कि उसके कितने टाइप्स हैं। कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके 6 टाइप्स है, यानी 6 कैटेगरीज में इस प्रमाण को डिवाइड किया गया है। और उसमें से हमने कल 2 डिस्कस किए थे। एक था परसेप्शन और दूसरा था अनुमान। ये 2 कल हमने डिस्कस किए हैं। अगर आप में से किसी ने कल का वीडियो नहीं देखा है, या अब तक के जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं उनमें से कोई वीडियो आपने मिस किया है, तो आपको वो सारे वीडियोस मिल जाएंगे प्ले लिस्ट में, जहाँ जेके सेट एल सेट एंटी नेट के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और उसके साथ साथ हम प्रीवियस पेपर्स भी डिस्कस कर रहे हैं। वो पेपर्स आपको मिलेंगे नेट सेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर्स के नाम का लिस्ट है। उसके अलावा पेपर 2 एजुकेशन, अगर आप में से किसी को है तो उसके वीडियोस आपको मिलेंगे एजुकेशन पेपर 2 के नाम का जो लिस्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा जो रहेगा, इसका इंडियन लॉजिक का थर्ड। इंडियन लॉजिक में जो प्रमाणाज हैं, परसेप्शंस हैं, उसमें हमारा आज थर्ड रहेगा। थर्ड कैटेगरी जिसको हम कहते हैं उपमान प्रमाणा। प्रमाणा का मतलब है मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी वो सोर्सेज, वो ज़रिया जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, किसी चीज़ के बारे में कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, उसको हम कहते हैं प्रमाण। ये कल हमने डिस्कस किया है डिटेल्ड। तो आज हमें यह डिस्कस करना है कि उपमाना प्रमाणा किसको हम कहते हैं। दोस्तों, उपमाना प्रमाणा हम कहते हैं कंपैरिजन को, या एनालॉगी। यह कल भी मैंने आपको बताया, कंपैरिजन करना यानी 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को आपस में कंपेयर करना, कंपैरिजन उनको करना, या एनालॉगी उनको करना, उसको हम कहते हैं उपमाना प्रमाणा। ये भी एक मीन्स होता है, एक सोर्स होता है कि जिसके ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में जानते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप इसको एग्जांपल के तौर समझना चाहते हैं कि कंपैरिजन हम किस तरह से करते हैं। एक पर्सन है, वो अपने विलेज में किसी एनिमल को देखता है। मान लो कि उसने वहाँ पर डॉग देखा, उसने उसकी शेप देखी है, उसका जो स्ट्रक्चर है कि उसकी 4 लेग्स हैं, वो कैसे बार करता है, ये सारा उसने उस डॉग के बारे में, यानी उसको डॉग को तो उसने अच्छे से देखा है, उसको वो अच्छी तरह से पहचान लेता है। अगर वो कहीं पर भी उस डॉग को देखेगा तो उसको याद आ जाएगा कि ये डॉग है, इस एनिमल को हम डॉग कहते हैं। अब अगर वो किसी और एरिया में जाता है, मान लो कि वो जंगल में गया, तो जंगल में उसने किसी दूसरे एनिमल को देखा जिसकी शेप या साइज़ हम कहेंगे कि बराबर उस जैसा था जितना कि डॉग को था, या स्ट्रक्चर बराबर उसके जैसा था, या वो बार्किंग भी उसी जैसा कर रहा था, लेकिन वो एक्चुअल डॉग नहीं है। तो वहाँ जाकर वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये एनिमल है, उसको ये पता नहीं है कि उस एनिमल को वहाँ पे क्या कहता है, यानी फॉरेस्ट में अगर वो एनिमल रहता है उसका नाम क्या है उसको तो वो पता नहीं है। लेकिन वो क्या कहता है, वो कहता है कि ये जो एनिमल है ये सेम उस डॉग जैसा है जो हमारे गांव में डॉग्स होते हैं। तो उसने वहाँ पर उस एनिमल को जो कि फॉरेस्ट में रहता है उसको कंपेयर किया, अपने विलेज के जो डॉग है उसके साथ उसको कंपेयर किया। तो इस तरह से भी जब भी कोई पर्सन किसी एक चीज़ को दूसरे चीज़ से कंपेयर करता है, उसकी सिमिलरिटी बयान करता है, तो उसको हम कहते हैं उपमान प्रमाणा, या कंपैरिजन, या एनालॉगी। तो ये भी एक सोर्स होता है नॉलेज प्रोवाइड करने का, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। उसके बाद जो अगला इंडियन लॉजिक में आता है सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी किसके ज़रिए हम किस चीज़ के बारे में जानते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थपति प्रमाणा। अर्थपति प्रमाणा को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, एजम्पशन या इम्प्लीकेशन। यानी जब हम कुछ एज्यूम करते हैं या किसी चीज़ से कुछ इम्प्लीकेशन निकाल लेते हैं, उसको हम कहते हैं अर्थपति प्रमाणा। यानी इसको हम तब भी यूज़ करते हैं जब हम कॉज एंड इफ़ेक्ट वाले रिलेशन बयान करते हैं। मान लो कि अगर दूसरी चीज़ हैपन हो जाती है तो वो कॉज और इफ़ेक्ट की रिलेशनशिप होती है, तो वहाँ पर भी हम अर्थपति परसेप्शन को ही एक्चुअली यूज़ कर लेते हैं। अगर इसको भी हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेने की कोशिश करेंगे तो हम
क्या यहाँ पर कहेंगे? मान लो कि हमने किसी एक ऐसे पर्सन को देखा जो बहुत हेल्दी है, लेकिन वो पर्सन कहता है कि मैं रात को अच्छी तरह से नींद नहीं लेता हूँ, मैं रात को नहीं सोता हूँ। तो आप मान लीजिए कि जो पर्सन हेल्दी होगा और रात को नींद नहीं करता होगा, तो क्या वो हेल्दी रह सकता है? वो हेल्दी नहीं रह सकता है जब तक कि वो नींद पूरी ना करे दिन में, क्योंकि अगर कोई पर्सन ना दिन में सोएगा ना रात में सोएगा और कंटिन्यूसली ये प्रोसेस करेगा तो वो हेल्दी हो ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो अब हमने अगर हेल्दी पर्सन को देखा और वो कहता है कि मैं रात को नहीं सोता हूँ, तो हम एज्यूम करते हैं, यानी हम अपने अंदर ये मान लेते हैं कि हाँ, अगर ये बात सही है कि वो रात को नहीं सोता है तो डेफिनेटली वो दिन में सोता होगा, कि शायद वो कोई काम ऐसा कर रहा है जो उसको नाइट में होती है, तो फिर वो दिन में सोता होगा, तभी तो उसकी सेहत अच्छी है। या अगर कोई पर्सन ये कहता है कि मैं फ्रेंच फ्राइज़ खाता हूँ और जब हम देखते हैं कि वो बहुत हेल्दी भी है, तो हम क्या कहते हैं? हम एज्यूम करते हैं कि अगर ये फ्रेंच फ्राइज़ खाता भी है और ये हेल्दी भी है, तो इसका मतलब ये है कि वो जिम जाता है या वो रेगुलरली एक्सरसाइज भी करता है, इसलिए वो हेल्दी है और वो फ्रेंच फ्राइज़ उसको ज़्यादा अफेक्ट नहीं करते हैं। तो इसी तरह की जब भी सिचुएशन होती है, यानी जब भी हम किसी चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देते हैं, कोई जानकारी देते हैं, कोई नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ एजम्पशन, यानी हम एज्यूम करते हैं, तो उसको हम कहते हैं अर्थपति प्रमाणा। तो उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कैटेगरी है इसमें, उसको कहते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि का मतलब है नॉन प्रेजेंस, यानी जो चीज़ प्रेजेंट नहीं होती है तो वो भी एक सोर्स होता है नॉलेज गेन करने का। अगर कहीं पर हम जाते हैं तो वहाँ पर अगर हमने देखा कि वहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, तो कोई चीज़ ना होना भी एक नॉलेज है, एक ज़रिया है नॉलेज प्रोवाइड करने का, एक ज़रिया है इंफॉर्मेशन देने का। तो इसको हम अगर एग्जांपल के तौर पर देखेंगे कि अनुपलब्धि का मतलब क्या है। अनुपलब्धि प्रमाणा का मतलब ये है कि मान लो कि हम किसी स्कूल में गए या हम किसी क्लासरूम में एंटर हमने किया, तो वहाँ हमने देखा कि एट प्रेजेंट वहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं था, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नहीं है, इस स्कूल में कोई भी स्टूडेंट नहीं है या इस क्लासरूम में कोई भी स्टूडेंट नहीं है। हमने ये क्यों कहा कि यहाँ पर कोई स्टूडेंट नहीं है? हमने वहाँ पर नहीं देखा है। तो कोई चीज़ न देखना, इससे भी हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इससे भी हमको कोई जानकारी मिल जाती है। हम किसी जगह पर गए, कोई चीज़ नहीं देखी, तो जब हमने वहाँ पर चीज़ नहीं देखी तो हम कहते हैं कि ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो न देखना भी या अवेलेबल न होना भी एक सोर्स होता है नॉलेज प्रोवाइड करने का या नॉलेज या इंफॉर्मेशन गेन करने का। तो इसको हम कहते हैं अनुपलब्धि, अगर कहीं पर कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। तो उसके बाद जो सेकंड कैटेगरी इसकी आती है इंडियन लॉजिक में प्रमाणास की, तो वो है शब्द। शब्द को हम कहते हैं वर्ड्स या वर्बल टेस्टमनी, यानी जब हम वर्ड्स के ज़रिए किसी चीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करते हैं या नॉलेज गेन करते हैं या किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं शब्द। यानी इसके लिए आपको बेस्ट एग्जाम्पल यह है कि जब हम किसी न्यूज़पेपर से कुछ चीज़ पढ़ते हैं या किसी चीज़ के बारे में वहाँ पर पढ़ते हैं या बुक्स के ज़रिए हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, कहीं पर पढ़ते हैं, तो उसको हम कहते हैं कि हमने वो नॉलेज गेन की बाय वर्ड्स और बाय वर्बल टेस्टिमोनी और शब्द प्रमाणा। तो वर्ड्स भी एक ज़रिया होता है किसी चीज़ के बारे में जानना, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, सिक्स कैटेगरीज हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं, ये सारे एक सोर्स हैं, एक मीन्स ऑफ नॉलेज है, यानी वो ज़राया हैं जिनके ज़रिए हम नॉलेज हासिल कर लेते हैं या इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं 6 चीज़ों के ज़रिए या इन्हीं 6 तरीक़ों से हम ये नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं को हम प्रमाणा या परसेप्शंस। उसमें क्या क्या आता है, मैं एक बार फिर आपको वो रिवाइज करता हूँ इनका नाम। एक होता है प्रत्यक्ष, दूसरा होता है अनुमान, तीसरा होता है शब्द, चौथा होता है उपमान और पांचवा होता है अनुपलब्धि और सिक्स होता है अर्थपति। ये ज़रूरी नहीं है कि इनको आप सीक्वेंस वाइज कहेंगे, है सिर्फ आपको ये 6 कैटेगरीज याद रखने हैं और इनको अंडरस्टैंड करना है कि
किस कैटेगरी को हम क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको याद रखना है। इस पर अक्सर क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।